प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। पिछले टॉपिक में अपन ने बस इसका इंट्रोडक्शन किया था कि भाई यदि हमने किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसके लिए कितने मेथड होते हैं। तो उसके लिए अपने पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 है घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 है चालन द्वारा, नंबर 3 है प्रेरण द्वारा। ये 3 मेथड होते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन बाई फ्रिक्शन मेथड, ये स्टडी करना है सबसे पहले अपन ने। तो इसमें ये होता है कि जैसे अपने पास ये 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, और यदि हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं, रब का मतलब रगड़ना दोनों को। यदि हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, 2 वस्तुएं लेते हैं, दोनों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं दोनों को आपस में, तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन का कारण होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आवेशन का मूल कारण क्या है? आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। फिर आता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों होता है? आंसर आएगा 2 अनावेशित वस्तुओं को रगड़ने पर। तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब ये होता है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो वे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब इसकी व्याख्या करनी, कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गति करते हैं, अर्थात स्थानांतरित होते हैं, और यही घर्षण के द्वारा आवेशित होने का मूल कारण है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो ये इसका कारण है। फिर नंबर 2 पे आता है चालन। चालन विधि, इसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं अपन, कंडक्शन मेथड। तो चालन विधि का मतलब ये है अपने पास कि इसके अंदर हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं, जैसे अपन ने ये धनावेशित ले ली, और एक उदासीन वस्तु लेते हैं, उदासीन वस्तु, इसका दूसरा नाम होता है अनावेशित वस्तु। ये वस्तु लेते हैं और दोनों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। ये हमने इसको जोड़ दिया चालक तार के द्वारा, चालक तार। ये अपने पास एक वस्तु है आवेशित, इसका नाम है धनावेशित, ये है धनावेशित, और ये है उदासीन, उदासीन वस्तु। और दोनों को हमने एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो कुछ देर बाद ये उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि जब हम इनको चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो इस चालक का आधा वोल्टेज इस उदासीन चालक के ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर आधा वोल्टेज आ जाएगा तो ये दोनों आवेशित हो जाएगी अपने पास। और जब तक होगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, जब तक दोनों के ऊपर वोल्टेज इक्वल ना हो जाए। तो ये आपकी चालन विधि है। तो ये उदासीन वस्तु थी, ये आवेशित होगी आपकी, ये है हमारा इसमें। फिर नंबर 3 पे आती प्रेरण, प्रेरण विधि। इसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं अपन, इंडक्शन मेथड। ये इम्पोर्टेंट आपका इंडक्शन मेथड आपका। तो ये प्रेरण विधि है, इंडक्शन मेथड अपने पास, ये करना है अपन ने। अब तो इस के अंदर अपन ने ये देखा कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, इनमें दोनों ऑब्जेक्ट परस्पर टच में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं परस्पर दोनों ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु को बिना किसी आवेशित वस्तु से संपर्क में लाए बिना उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण विधि कहलाती है। अर्थात प्रेरण विधि में हमने उदासीन वस्तु को किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करना है, स्पर्श नहीं कराना है, लेकिन फिर भी उदासीन वस्तु आवेशित होनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया को हम प्रेरण विधि कहते हैं। अब इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं इंडक्शन मेथड के अंदर। यहाँ से RBSc में सवाल आता है, आप चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसका सवाल निकालते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो स्टेप नंबर 1,
हम एक आवेशित वस्तु लेते हैं स्टेप नंबर 1 में, तथा एक अनावेशित वस्तु लेते हैं अपन। एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक लेते हैं अपन अनावेशित, ये वस्तुएं लेते हैं अपन। तो ये जैसे अपन ने धनावेशित ले ली और ये उदासीन वस्तु ले ली, ये ले ली। अब यहाँ पे आप जो आवेशित वस्तु लेते हो ये आप ऋणावेशित भी ले सकते हो, उसको भी करेंगे इसी के अंदर। तो जैसे अभी हमने धनावेशित ले लिया आवेशित वस्तु, स्टेप नंबर 1 है सर्वप्रथम एक आवेशित वस्तु तथा एक अनावेशित वस्तु को पास पास लाते हैं। तो ये धनावेशित है, आवेशित वस्तु है, और ये निरावेशित है। तो इसके आधे पार्ट के ऊपर तो आ जाएगा यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर आ जाएगा धनावेश, क्योंकि यहाँ पे धनावेश है तो इसके आंतरिक सतह के ऊपर आएगा ऋणावेश और बाह्य सतह के ऊपर आएगा धनावेश। उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि उसके आधे पोर्शन में रहता है ऋणावेश और आधे पोर्शन में रहता है धनावेश। ये उदासीन है, टोटल चार्ज बनेगा 0। तो ये उदासीन वस्तु अपने पास। यदि ये ऑब्जेक्ट माइनस होता, ऋणावेशित होता, तो यहाँ पर आता प्लस और इधर आता फिर माइनस। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि एक आवेशित वस्तु तथा एक उदासीन वस्तु के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है। आंसर आएगा आकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश यहाँ पे धनावेश। सवाल ये आता है कि एक आवेशित वस्तु तथा एक ऋणावेशित वस्तु के मध्य हमेशा कौन सा बल लगता है। आंसर आएगा उसका आकर्षण बल। ये 1 नंबर का सवाल बनता है। तो स्टेप नंबर 1 में चले अपन। सबसे पहले अपन ने एक आवेशित वस्तु ली, एक उदासीन वस्तु ली, ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं अपन। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। अब स्टेप नंबर जो 2 है इसमें हमने ये करना है इस स्टेप नंबर 2 में कि उदासीन वस्तु के एक सिरे को भू संपर्कित करने पर, ये उदासीन वस्तु थी, इसके एक सिरे को भू संपर्कित करना है। तो यहाँ पे था ऋणावेश और यहाँ पर था धनावेश, और पृथ्वी हमेशा 0 विभव बिंदु होती है। पृथ्वी हमेशा 0 विभव बिंदु होती है, पृथ्वी जो होती है हमेशा। तो इस स्थिति में ये 0 और यहाँ पर प्लस। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है हमेशा। तो इस स्थिति में 0 छोटा है प्लस बड़ा है, तो पृथ्वी से आवश्यक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के अंदर आ जाते हैं, और जितना यहाँ पर धनावेश है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिएक्ट करते हैं इनके साथ। तो धनावेश और ऋणावेश टोटल चार्ज बन जाता है 0। लेकिन ये आकर्षण बल के कारण यहीं पर रुका रहेगा, इसके साथ कोई वो नहीं होगी अपने पास। तो स्टेप नंबर 2 में हमने उदासीन वस्तु के एक सिरे को भू संपर्कित कर दिया। तो इस स्थिति में आवश्यक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इस वस्तु के अंदर आ जाते हैं। तो ये धनावेश इलेक्ट्रॉन है, चरम होते ऋणावेश, तो ये प्लस माइनस ये 0 बन जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, उदासीन वस्तु तथा भू संपर्क आवेशित वस्तु तथा भू संपर्कण को हटाने पर इस वस्तु पर बचा हुआ ऋणावेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। अब ये जो ऋणावेश है संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर फैल जाएगा। तो ये वस्तु हो जाएगी आपकी आवेशित। ये पहले अनावेशित थी, अभी लास्ट में ऋणावेशित होगी। तो यहाँ से ये आपकी अनावेशित वस्तु थी, उधर आपकी आवेशित वस्तु बन गई। तो यही प्रेरण विधि है अपने पास। अब यदि हम यहाँ पे आवेशित वस्तु लेते हैं ऋणावेशित, जरूरी नहीं भाई हम धनावेशित लें, ऋणावेशित भी ले सकते हैं। ये ऋणावेशित ले ली। तो स्टेप नंबर 1 में चलते हैं अपन। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे लेनी है एक उदासीन वस्तु। तो उदासीन वस्तु के पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आधे पृष्ठ के ऊपर, इसके ऊपर। तो ये अपने पास उदासीन वस्तु, ये है ऋणावेशित, ये उदासीन वस्तु। ये स्टेप नंबर 1। फिर चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं अपन। तो स्टेप नंबर 2 में ये है कि उदासीन वस्तु के एक सिरे को भू संपर्कित करने पर
उदासीन वस्तु के एक सिरे को भूसंपर्कित करने पर, ये कर दिया भूसंपर्कित, तो यहाँ पे था प्लस और यहाँ पे था माइनस। तो इस स्थिति में ये माइनस और यहाँ पे पृथ्वी जीरो विभव बिंदु, तो माइनस और जीरो कंपैरिजन करेंगे तो माइनस छोटा है, जीरो बड़ा है। तो इस स्थिति में आवश्यक इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी में आ जाते हैं, आवश्यक इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी में आ जाते हैं। तो ये सारा जो चार्ज है नेगेटिव वाला, ये तो चला जाएगा अर्थ में। और स्टेप नंबर 3, आवेशित वस्तु तथा भूसंपर्कन को हटाने पर उदासीन वस्तु पर बचा हुआ धनावेश संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, या भी संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर फैल जाएगा। तो ये उदासीन थी प्रारंभ में और ये आवेशित होगी, तो यही प्रेरण विधि है अपने पास। अब यहाँ से सवाल किस प्रकार आता है, अब यहाँ से सवाल ऐसे आता है अपने पास, आप किसी धातु के गोले को धनावेशित कैसे कर सकते हो, ये सवाल आता है ऐसे, आप किसी धातु के गोले को धनावेशित कैसे कर सकते हो, तो ये सवाल है आपका। तो अब आपने देखना कि आपने किसी वस्तु को धनावेशित करना है या ऋणावेशित करना है, तो उसके लिए हम इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं, प्रेरण विधि का यूज करते हैं अपन उसके लिए, ये देखना है आपने। तो इसके लिए हम प्रेरण विधि लगाएंगे, चाहे आपने धनावेशित करना हो चाहे ऋणावेशित करना हो। अब आपने सवाल है धातु के गोले को धनावेशित कैसे कर सकते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना लास्ट में आपने धनावेशित लाना है गोला, ये ऑब्जेक्ट बनाना है आपने लास्ट में। तो आपने अगर धातु का गोला धनावेशित करना है तो प्रारंभ में नेगेटिव चार्ज की ऑब्जेक्ट लेनी पड़ेगी, एक उदासीन वस्तु लेनी पड़ेगी, ये अपोजिट चार्ज वाली ऑब्जेक्ट लेके चलनी पड़ेगी जब लास्ट में धनावेशित निकलेगा। और यदि ये सवाल ऐसे आता कि आप किसी धातु के गोले को ऋणावेशित कैसे कर सकते हो, तो ऋणावेश वाले केस में यहाँ पे आवेशित वस्तु लेनी पड़ती धनावेशित और यहाँ पे लेनी पड़ती उदासीन, तो फिर ये लास्ट में ऋणावेशित आ जाएगी। तो अपोजिट चार्ज वाली वो ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन इसमें। तो प्रेरण विधि का मतलब ये हुआ कि हमने उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु लेनी है, दोनों को स्पर्श नहीं कराना है, लेकिन फिर भी उदासीन वस्तु के आवेशित होने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, वो आता है अपने पास स्वर्ण पत्र विद्युत दर से। इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इंग्लिश में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये आता है। अब हमारा सवाल ये आता है कि यदि हमने किसी वस्तु पर ये पता लगाना है कि भाई कौन सी वस्तु धनावेशित है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित है, ये पता लगाना अपन ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि भाई कौन सी वस्तु धनावेशित है और कौन सी अपने पास ऋणावेशित है, ये पता लगाना है अपन ने। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका नाम होता है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ये उसका नाम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी।